हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। अगर एक गैंगस्टर का भूत किसी लड़की को पजेस करे तो क्या होगा? मूवी मजेदार है और एक्शन पैक भी, तो एक्सप्लेनेशन को एंड तक देखना। उस अंधेरी गली में कुछ गुंडे कूडो नाम के शख्स पे हमला करते हैं। उन लोगों के हाथ में चाकू छुरे हैं, मगर कूडो फाइटिंग में माहिर है तो वो उन गुंडों को मार गिराता है। तभी अंधेरे में से कोई आता है और कूडो को शूट कर देता है। कूडो पे फायर की गई बुलेट की शेल वहीं पे गिर जाती है। क्राइम सीन को साफ करने के लिए क्लीनिंग के आदमी भेजे जाते हैं। अब हमारे सामने आती है फूमिका, जो एक छोटे से रेस्टोरेंट में काम करती है। कस्टमर की ऑर्डर लेने के साथ उसे किचन में भी काम करना पड़ता है। वो इवेंट ब्लॉगर बनना चाहती है तो वो बड़ी मुश्किल से मसाकी नाम के एक सक्सेसफुल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से अपॉइंटमेंट लेती है। मसाकी इस मीटिंग को लेके इतना सीरियस नहीं। फूमिका उससे कुछ टिप्स चाहती है, मगर मसाकी टालते हुए उसे पटाने की कोशिश करने लगता है, जिससे फूमिका डिप्रेस होती है। बेचारी फूमिका को ही पूरा बिल पे करना पड़ता है। गुस्सा होके वो बार से घर जाने निकलती है। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए वो मुंह के बल गिरती है तो उसे सामने पड़ा बुलेट का वो शेल दिखाई देता है जिससे कूडो को मारा गया था। क्यूरियस होके वो उसे उठाती है। अब हमें उसके पीछे खड़ा कूडो का भूत दिखाई देता है। फूमिका अपने अपार्टमेंट पहुंचती है तो वहाँ उसकी सहेली माहोरी उसकी राह देख रही होती है। उसे उसके बॉयफ्रेंड ने पीटा है। अब जैसे ही फूमिका अपने अपार्टमेंट के अंदर आती है उसे वहाँ खड़ा कूडो दिखाई देता है। फूमिका को लगता है वो आदमी माहोरी के साथ आया है, मगर माहोरी कूडो को नहीं देख सकती, सिर्फ फूमिका ही उसे देख सकती है। तो अब फूमिका समझ जाती है उसके सामने जो खड़ा है वो कोई इंसान नहीं, भूत है। इस एहसास से वो पूरी तरह डर जाती है, मगर अगले ही पल कूडो गायब हो जाता है। तो माहोरी भी अपने बॉयफ्रेंड से मिलने चली जाती है। उसके जाते ही कूडो फिर से आता है। फूमिका उसकी आवाज भी सुन सकती है। वो दरवाजे से बाहर भागने जाती है तो लड़खड़ा के गिर जाती है, मगर कूडो अपना हाथ बढ़ा के उसे गिरने से बचाता है। इससे ये होता है कि कूडो की आत्मा फूमिका के शरीर में प्रवेश कर लेती है, मतलब कूडो उसे पजेस करता है। फूमिका को भी इस बात का एहसास होता है कि एक भूत ने उसके शरीर में प्रवेश किया है, मगर वो चाहते हुए भी उसे अपने शरीर से बाहर निकाल नहीं पाती। वो डर के मारे भागने लगती है, मगर कूडो का भूत उसका पीछा नहीं छोड़ता। वो रोड पे भागती है तो देखती है माओरी का बॉयफ्रेंड मिशोनी उसे पीट रहा है। कूडो जान जाता है कि फूमिका मिशोनी को सबक सिखाना चाहती है, मगर उसमें इतनी डेयरिंग नहीं। तो वो अपना हाथ आगे बढ़ा के फूमिका को हाथ मिलाने कहता है। वो फूमिका से कहता है कि अपनी सहेली पे हुए अत्याचार का सबक उस मिशोनी को सिखाना चाहती हो तो मेरा हाथ हाथ में लो। अब फूमिका जैसे ही कूडो से हाथ मिलाती है, कूडो उसके शरीर में प्रवेश करता है, जिसके चलते फूमिका बड़ी आसानी से मिशोनी की पिटाई करके उसे धूल चटा देती है। अब ये तीनों कैफे में बैठते हैं। माओरी को भी अब यकीन होता है कि फूमिका को भूत दिखता है। फूमिका बताती है कि जब वो उस भूत से हाथ मिलाती है वो भूत उसके शरीर में प्रवेश करता है। फूमिका नेट पे देखती है कि भूत से छुटकारा पाना है तो उस पे नमक डाल दो। कूडो उससे कहता है इससे कुछ नहीं होगा, ये सब फिल्मों में दिखाया जाता है। तुमने उस बुलेट की शेल को टच किया जिसमें मेरी आत्मा कैद हुई थी, उसी बुलेट से मेरा मर्डर किया गया था। तुमने गुस्से से उसे देखा तो उसमें बसा मेरा गुस्सा तुम्हारे गुस्से से सिंक्रोनाइज हुआ और मैं तुम्हें दिखने लगा। फूमिका ये सुन के शॉक होती है कि कूडो का मर्डर किया गया था। कूडो उसे बताता है कि मैं एक हिटमैन था, यानी किलर। मैं एक गैंग के लिए काम करता था, उसी गैंग ने मुझे मारने के लिए किसी को भेजा। तो अगर तुम मुझसे छुटकारा पाना चाहती हो तो मुझे मेरा बदला लेने में मदद करो। तुम्हें मेरे लिए उस आदमी को मारना होगा, सिर्फ रिवेंज ही मुझे मुक्ति दिला सकता है। किसी का मर्डर करना है। इस बात से फूमिका को पसीने छूटते हैं। कूडो कहता है तुम सिर्फ उस आदमी को ढूंढने में मेरी मदद करो, बाकी का मैं संभाल लूंगा। मगर फूमिका ये सब नहीं कर सकती, तो वो कूडो के भूत को इग्नोर करने का फैसला करती है। मगर कूडो उसका पीछा नहीं छोड़ता। किसी हिटमैन के लिए रिवेंज लेना ये बात फूमिका के समझ के बाहर की है। कूडो उससे कहता है मुझे भी तुम्हें पजेस करने का कोई शौक नहीं। तो अब फूमिका टेम्पल जाके गॉड से प्रार्थना करती है कि उसे इस भूत से छुटकारा दिला दे। कूडो उससे कहता है इस तरह प्रार्थना करके मुझसे छुटकारा नहीं मिलेगा। तभी उसे उस व्लॉगर मसाकी का मैसेज आता है कि वो फूमिका को अपने एक दोस्त से मिलवाना चाहता है। फूमिका कूडो को बताती है कि इसके सोशल मीडिया पे 70,000 फॉलोअर्स है। मसाकी के साथ नारुमी का फोटो देख के कूडो उसे पहचान जाता है। वो फूमिका से कहता है ये आदमी अच्छा नहीं, मगर फूमिका उसकी एक नहीं सुनती। तो अब वो मसाकी को मिलने बार में जाती है। मसाकी फूमिका की तारीफों के पुल बांधने लगता है। तभी नारुमी नाम का उसका दोस्त वहाँ आता है। दोनों के इरादे कुछ ठीक नहीं। बारटेंडर फूमिका को एक ड्रिंक देता है। अब जैसे ही फूमिका उस ड्रिंक को पीती है उस पे नशा छाने लगता है। वो वहाँ से जाने निकलती है, मगर उससे चला नहीं जाता। मसाकी उसका फायदा उठाने लगता है, मगर फूमिका नाटक कर रही होती है।
उसने उन दोनों को सबक सिखाने का फैसला किया था। दरअसल जब फुमिका को कूड़ो से पता चला कि नारुमी उससे ड्रग्स खरीदा करता है, वो लड़कियों के ड्रिंक में नशे को मिला के उनकी इज्जत के साथ खेला करता है, तो फुमिका को बहुत गुस्सा आया। उसने कूड़ो के साथ मिलके उन दोनों को सबक सिखाने का फैसला किया ताकि वो फिर किसी मासूम लड़की के मजबूरी का फायदा ना उठा सके। बार टेंडर ने मसाकी के कहने पे फुमिका के ड्रिंक पे नशा मिलाया था, मगर कूड़ो ने उसे पहले ही चेंज कर दिया था। तो अब कूड़ो फुमिका को पजेस करके उन दोनों की पिटाई करता है। तो अब बार टेंडर और वेटर भी फुमिका को मारने मुड़ते हैं, मगर फुमिका के शरीर में बसा कूड़ो उनको भी धूल चटा देता है। फुमिका को एहसास होता है कि कूड़ो की बातों में आके उसने इन लोगों की कुछ ज्यादा ही पिटाई की, अगर पुलिस आई तो प्रॉब्लम होगा। कूड़ो उससे कहता है हमें ये सब क्लीन करना होगा, और वो ऐसे किसी को जानता है जो इसमें माहिर है। तो वो उस आदमी को यानी कागेशी को फुमिका के जरिए कॉल करके बुलाता है। फोन पे फुमिका कागेशी से कहती है कि वो कूड़ो है। कूड़ो फुमिका को बताता है कि ये कागेशी उसका चेला है, मगर उसमें बिल्कुल फीलिंग्स नहीं, वो ब्रूटल किलर है। तो अब कागेशी वहाँ पहुँचता है। वो फुमिका से पूछता है कूड़ो कहाँ है। फुमिका उससे कहती है ये कूड़ो भूत बन चुका है और मुझे पजेस करता रहता है। कागेशी उससे कहता है मैं जोक सुनने यहाँ नहीं आया। वो फुमिका को मारने चाकू निकालता है। तो अब कूड़ो फिर से फुमिका को पजेस करता है और कागेशी के साथ फाइट करके उसे मार देता है। वो कागेशी से कहता है चेला गुरु को कभी हरा नहीं सकता। फुमिका की फाइटिंग स्टाइल देख के कागेशी को लगने लगता है कि शायद फुमिका सच कह रही है, मगर फिर भी उसे उसकी बातों पे यकीन नहीं होता। तो अब कूड़ो फुमिका से कहता है कि कागेशी हथियार के बिना कभी नहीं लड़ता, ये उसका सीक्रेट है। फुमिका कागेशी को ये बात बताती है। कागेशी फुमिका से कहता है बिना हथियार कैरी किए कूड़ो घूमता रहता था, नतीजा क्या हुआ, उसे मर्डर किया गया। तो अब नारुमी, मसाकी और वेटरों को वैन में डाल के कागेशी उन्हें अपने अड्डे की तरफ ले चलता है। रास्ते में फुमिका कागेशी से कहती है कि जब तक कूड़ो उसकी मौत का बदला नहीं लेता वो मेरा शरीर नहीं छोड़ेगा। तो अगर तुम उस किलर के बारे में कुछ जानते हो तो बताओ। कागेशी बताता है मैं और कूड़ो होकाइडो नाम के गैंगस्टर के लिए काम करते थे, मगर एक दिन होकाइडो की बीमारी से मौत हुई तो उसके बेटे होंडा ने उसकी गद्दी संभाली। कूड़ो का मर्डर उसके किसी दुश्मन का काम है, लोगों को मारना यही मेरा और कूड़ो का काम था। तो हमारे दुश्मनों की भी कमी नहीं। हमारे नए बॉस होंडा और कूड़ो के बीच अनबन थी, जिसके चलते कूड़ो ने गैंग छोड़ी थी। फुमिका को लगता है कि इसका मतलब ये है होंडा भी कूड़ो का मर्डरर हो सकता है। कागेशी बताता है कि कूड़ो गैंग में रैंकिंग से मेरे ऊपर था, उसकी मौत की वजह से वो जगह मुझे मिली है। फुमिका कहती है इसका मतलब है तुम भी कूड़ो के मर्डरर हो सकते हो। अब कागेशी फुमिका के हाथ में गन देके मसाकी और नारुमी को मारने कहता है। फुमिका उससे कहती है मैं मर्डरर नहीं, मैं सिर्फ इन्हें सबक सिखाना चाहती थी। कागेशी कहता है कूड़ो को तुम्हें पजेस करने बोलो, वो बड़े मजे से ये काम करेगा, मगर फुमिका मना करती है। तो कागेशी मसाकी और नारुमी को बुरी तरह टॉर्चर करता है। फुमिका यही सोचती है कहाँ मैं फंस गई। कागेशी फुमिका को घर छोड़ के चला जाता है। एक ही दिन में फुमिका की जिंदगी में काफी उलट पुलट हुई थी। इसके बावजूद वो कूड़ो पे गुस्सा होने के बदले उसे थैंक्स कहती है, क्योंकि अगर कूड़ो नहीं होता तो मसाकी और नारुमी उसकी इज्जत को नोच लेते। कूड़ो उससे कहता है जब मैं जिंदा था तब मैंने सिर्फ बुरे ही काम किए, मरने के बाद पता चला अच्छे काम करने में एक अलग ही सेटिस्फेक्शन है। थकी हारी फुमिका सो जाती है। अब हमारे सामने आता है होंडा। वो क्लीनिंग कंपनी के आदमी को टॉर्चर कर रहा होता है। होंडा जानना चाहता है अगर कूड़ो मर चुका है तो वापिस कैसे आया। क्लीनिंग वाला बताता है मैंने तो कूड़ो के लाश के टुकड़े करके उन्हें समुद्र में फेंक दिया था, वो वापिस आ ही नहीं सकता, मगर होंडा उसे मार देता है। तभी कागेशी वहाँ आता है। वो होंडा को बताता है कि कूड़ो मर चुका है, मगर उसके भूत ने एक लड़की को पजेस किया है। होंडा उसकी बातों पे विश्वास नहीं करता। वो जानता है कागेशी उसे पसंद नहीं करता, इसीलिए ऐसी बात कर रहा है। होंडा भी उसे एक डॉग की तरह ट्रीट करता है। उसे लगता है कि कूड़ो जिंदा है और कागेशी उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। तभी वहाँ पे होंडा के राइवल गैंग वाले आते हैं। होंडा समझ जाता है अब बहुत बड़ा पंगा खड़ा होगा, मगर उसका राइट हैंड कत्सुरा उस पूरी गैंग को मार गिराता है। कत्सुरा का कोई मुकाबला नहीं। तो अब होंडा फुमिका को मारने का काम कत्सुरा पे सौंपता है। कत्सुरा अपनी गैंग के साथ फुमिका के अपार्टमेंट पहुंचता है। उनके आने की आहट कूड़ो को चलती है। वो फुमिका को नींद से उठा के भागने जाता है, मगर बहुत देरी हो चुकी है। तो अब कूड़ो फुमिका को पजेस करके उन सभी शूटर्स को मार देता है। कत्सुरा वहां पहुंचता है, मगर तब तक फुमिका पिछले रास्ते से भाग जाती है। वो कूड़ो पे गुस्सा होती है कि उसकी वजह से उसके अपार्टमेंट की ऐसी की तैसी हो गई, कितनी मेहनत से उसने वो अपार्टमेंट खरीदा था। तभी कागेशी वहां आता है। वो उनसे कहता है कि उसी ने होंडा को फुमिका का पता बताया था। फुमिका गुस्सा होकर उससे कहती है तुम्हारी आपस की दुश्मनी में मेरी जान पे आ रही है, मेरे घर का जो नुकसान हुआ उसे कौन भर के देगा। कूड़ो उससे कहता है
घर की नहीं, अपनी जान की सोचो। कागेशी उसे अपने साथ चलने कहता है, मगर फूमिका उसे गाली देती है। तो अब कागेशी और फूमिका के बीच फाइट शुरू होती है। कुडो ने फूमिका को पजेस किया है, तो दोनों में जबरदस्त फाइट शुरू होती है। कुडो कागेशी से गन छीन के उस पे तान देता है और यहाँ पता चलता है कि वो कागेशी ही था जिसने कुडो का मर्डर किया था। कागेशी कहता है, हम डॉग है, हमारे मालिक के वफादार। मालिक जिसकी ओर इशारा करता है हमें बिना सोचे समझे उसे मारना पड़ता है। तुमने होंडा से दुश्मनी लेके गैंग छोड़ने की बात की, तो होंडा ने तुम्हें मारने का हुक्म मुझे दिया, तो मुझे तुम्हें मारना पड़ा। कुडो कहता है, मैं थक गया था, शांति की जिंदगी गुजारना चाहता था, मैं गद्दारी नहीं रिटायरमेंट चाहता था। तुमने मुझे नहीं अपने जमीर को मारा है, अपने ही गुरु को मार दिया। कागेशी कुडो से कहता है, तुम हमेशा मुझसे ये कहते थे मैं तुम्हें कभी हरा नहीं सकता। उसी बात ने मुझे पागल बना दिया था, मगर तुम्हारी मौत के बाद मैं गिल्टी फील करने लगा। मैं महसूस कर रहा हूँ मौत के बाद तुम कुछ इमोशनल हो गए हो। कुडो कहता है, हाँ, इस लड़की ने एक भूत को इमोशनल कर दिया। या फूमिका के भाग जाने से होंडा बहुत गुस्सा होता है, तो गुस्से से कत्सुरा अपने ही गैंग के लोगों को मारने जाता है। होंडा उस पागल को रोकता है। वो उससे कहता है, ऐसे तो तुम पूरी गैंग को ही खत्म कर दोगे। या कागेशी फूमिका से कहता है, होंडा के गैंग वाले तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। फूमिका उससे कहती है, उसके पहले हम ही उस गैंग को खत्म कर देंगे, जिससे कुडो का रिवेंज भी पूरा होगा और मुझे भी छुटकारा मिलेगा। कागेशी उससे कहता है, उस गैंग को खत्म करना अकेले के बस की बात नहीं। तो अब फूमिका के शरीर में बसा कुडो कागेशी से कहता है, मुझे मेरे रिवेंज से ज्यादा इस लड़की की जान की परवाह है। गैंग को खत्म नहीं किया तो आज नहीं तो कल गैंग का कोई ना कोई मेंबर इस लड़की को मार देगा। कम से कम इस लड़की के लिए हमें होंडा को मारना होगा। तो अब फूमिका और कागेशी होंडा के अड्डे पे पहुंच जाते हैं। मिशन पे निकलने के पहले कुडो फूमिका को सॉरी कहता है। वो उससे कहता है, मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी खतरे में आ गई, मगर मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ तुम पर आज तक आने नहीं दूंगा। कागेशी अंदर जाके भाप लेता है कि कितने गुंडे हैं। तो कुडो फूमिका को वेपन रूम में लेके आता है, जहाँ से फूमिका 4-5 गन और कार्ट्रिजेस उठा लेती है। फिर वो कागेशी के साथ हमले के लिए तैयार हो जाती है। कुडो फूमिका के शरीर में प्रवेश करता है। दोनों अंदर घुस के फायरिंग शुरू करते हैं और होंडा के गुंडों को मारने लगते हैं, मगर आदमी खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। कागेशी गुंडों को खत्म करने में लग जाता है। यहाँ कत्सुरा फूमिका को मारने मुड़ता है। कुडो कत्सुरा से बचने के लिए फूमिका को गाइड करने लगता है, मगर कत्सुरा उसे देख ही लेता है। तो अब कुडो फूमिका के शरीर को पजेस करके कत्सुरा से मुकाबला करने लगता है, मगर कत्सुरा भी कमाल का फाइटर है। तो दोनों में जबरदस्त फाइटिंग शुरू होती है। कोई भी हार मानने को तैयार नहीं होता। लंबी फाइट चलती है। एक मौका देख के कत्सुरा अपनी जबरदस्त किक से फूमिका को बेहोश करता है, जिससे कुडो की आत्मा फूमिका के शरीर से बाहर आ जाती है। तो अब कत्सुरा फूमिका का गला दबाने लगता है। बेचारी फूमिका बिना कुडो के उसका मुकाबला कर नहीं पाती। वो बेहोश पड़े कुडो की आत्मा को जगाने की कोशिश करती है, मगर कुडो होश में नहीं आता। तो फूमिका कैसे वैसे अपने आप को कत्सुरा से छुड़ा के कुडो की आत्मा को अपने शरीर में प्रवेश कराती है। कुडो एक ही जोरों की किक मार के कत्सुरा को बेहोश कर देता है। तभी वहां पे होंडा आके फूमिका पे अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू करता है। फूमिका अपने आप को तो बचा लेती है, मगर फायरिंग में कत्सुरा मर जाता है। कागेशी फूमिका की तरफ गन फेंकता है, तो फूमिका के शरीर में बसा कुडो होंडा के दोनों पैरों को निशाना बनाता है। कागेशी होंडा को शूट करके मार देता है। पूरे गैंग के खात्मे से फूमिका खुश होती है। वो चलते हुए कुडो से कहती है, तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मगर जैसे ही वो मुड़ के देखती है तो उसे कुडो कहीं नजर नहीं आता। कुडो को मुक्ति मिल चुकी है, जिससे कागेशी भी इमोशनल होता है। वो फूमिका से कहता है, तुम्हारे अपार्टमेंट का जितना नुकसान हुआ वो पैसे मैं तुम्हारे अकाउंट में डाल दूंगा, और ये भूल जाना हम कभी मिले थे। अपनी जिंदगी में खुश रहना। अगली मॉर्निंग फूमिका रास्ते से जा रही होती है, तो सड़क पे पड़ा एक बुलेट का शेल उसे दिखाई देता है। वो उस शेल को उठाती है और हंसते हुए बस देखती रह जाती है। क्या अब और कोई उसे पजेस करने वाला है? मूवी यहाँ खत्म होती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, हाइप करना, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।